मैंने चुपचाप पीछे से अपनी पत्नी के कपड़ों पर नीला पेंट लगा दिया, फिर ऐसे दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं और सबके सामने जाकर खड़ा हो गया ताकि मेरी पत्नी को कुछ पता न चले। फिर मैंने मदद की जरूरत का बहाना बनाया और एन को कमरे के बाहर बुला लिया, जानबूझकर अपने भाई और पत्नी को बाहर ही छोड़ दिया। जब हम कमरे में गए तो एन ने पूछा कि मुझे क्या मदद चाहिए, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय मैंने एक टेबल लैंप उठाया और दिखाने लगा जैसे मैं किसी चीज की तैयारी कर रहा हूँ। 5 मिनट बाद मैं एन के साथ कमरे से बाहर आया। बाहर बैठे दोनों को अब तक कुछ पता नहीं था। जब मेरे भाई ने मुझे जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए अपना ग्लास उठाया तो मैंने उसके हाथ पर नीले पेंट के निशान देखे। मैंने गुस्से में पूछा, कितने समय से तुम ऐसा कर रहे हो? लेकिन मेरा भाई ऐसे दिखा रहा था जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने लैंप उठाया और उसके पास गया, फिर गुस्से में पूछा कि उसके हाथ पर पेंट कैसे लगा। मेरा भाई बोला कि शायद सड़क पर गलती से छू गया होगा। उसकी बातें सुनकर मुझे और गुस्सा आ गया। मैंने अपना ग्लास उठाया और एक ही घूंट में पी गया। मन बना लिया कि अब मैं सारी सच्चाई सबके सामने रख दूंगा, लेकिन जैसे ही बोलने वाला था मुझे अचानक चक्कर आने लगे। फिर मैं जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। मेरी पत्नी मेरे बिस्तर के पास खड़ी थी, हाथ में केक लिए हुए। मैं तुरंत उठ बैठा और पूछा, तुमने मुझे क्या पिलाया था? लेकिन वह ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। मैंने सीधा आरोप लगाया कि उसके कपड़ों पर पेंट लगा था, मगर उसने कहा कि वह कपड़े तो उसने यहाँ पहने ही नहीं। हैरानी में मैंने वो कपड़े उठाकर देखे और पाया कि पेंट तो गायब था। मैंने फिर पूछा, कल क्या मेरा जन्मदिन था? पत्नी ने कहा, नहीं, आज तुम्हारा जन्मदिन है। मैंने तुरंत फोन उठाकर कैलेंडर देखा। सचमुच आज ही मेरी सालगिरह थी। फिर भी मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। मैं बाथरूम में गया, नल खोला और जानबूझकर एक कॉल की। उधर मेरी पत्नी और मेरा भाई जश्न मनाने लगे। उन्हें लगा कि मुझे कुछ पता नहीं और वे करीब आने ही वाले थे कि तभी पीछे से कैमरे की क्लिक की आवाज आई। स्क्रीन पर एक काले कपड़ों में व्यक्ति दिखाई दिया। दोनों डर गए। उस व्यक्ति ने कहा कि उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है और अब वह सारी तस्वीरें इंटरनेट पर डाल देगा। मेरी पत्नी घबरा गई। उसने गिड़गिड़ाकर कहा कि वह पैसे दे देगी, बस तस्वीरें न डाले। मगर उस व्यक्ति ने कहा कि उसे पैसे नहीं चाहिए, उसे बस यह चाहिए कि मेरी पत्नी मुझे मैसेज करके खुद अपने धोखे की बात कबूल करे। इज्जत बचाने के लिए मेरी पत्नी को मानना पड़ा और उसने ऐसा ही किया। तभी मैं ताली बजाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। उसी वक्त काले कपड़ों वाला व्यक्ति अपना मुखौटा उतारता है। वह कोई और नहीं बल्कि मेरी भाभी एन थी। असल में यह सब एक पहले से रचा हुआ प्लान था। जब मैं बाथरूम में था उसी वक्त मैंने एन को फोन किया था। हम दोनों को पहले से सब पता था। इस पूरे नाटक का मकसद यही था कि वह औरत खुद अपनी बेवफाई कबूल करे। अंत में मैंने तलाक के कागज निकाल कर रख दी। अब मेरी पत्नी को अपनी बेवफाई की वजह